अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेशन, जो कि सेकंड ईयर के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 20 में मौजूद है। और हम इसे कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे कि भाई इसका ये प्रोसेस क्या है, इसमें क्या मशीनरी रिक्वायर है और ये मशीनरी कैसे काम करती है और प्रोटीन को प्रोवाइड करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसलेशन क्या प्रोसेस है, ट्रांसलेशन क्या प्रोवाइड करती है। तो ट्रांसलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और इस प्रोसेस के लिए जो मशीनरी रिक्वायर है वो तीनों तरह के आरएनए चाहिए। मैसेंजर आरएनए भी चाहिए, हमें राइबोसोमल आरएनए भी चाहिए, ट्रांसफर आरएनए भी चाहिए। सबसे पहले मैसेंजर आरएनए राइबोसोमल आरएनए के साथ अटैच होगा, ठीक है। फिर राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा कि उसके सारे कोडॉन्स, हमें पता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडॉन्स की फॉर्म में मैसेज होता है, तो वो राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा, वो सारे उसके कोडॉन्स को हाइड कर देगा, सिर्फ एक कोडॉन को एक्सपोज करेगा एक टाइम पे। और वो जो कोडॉन एक्सपोज करेगा वो इसलिए एक्सपोज करेगा ताकि जो तीसरा आरएनए है, जो यानी कि ट्रांसफ़र आरएनए जिसके पास एंटी कोडॉन है, तो उस कोडॉन का एंटी कोडॉन जिस ट्रांसफ़र आरएनए के पास होगा वो आके उस मैसेंजर आरएनए के ऊपर अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह प्रोसेस चलेगा और अमाइनो एसिड अटैच होते जाएंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी। ये तो होगी ओवरऑल समरी ऑफ मशीनरी। देन सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड किस तरह अटैच होता है। तो ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड अटैच करने में एक एंजाइम रोल प्ले करता है और उस एंजाइम का नाम है अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज। और जैसे कि हमें पता है कि मोस्टली जो प्रोटीन्स हैं वो 20 अमाइनो एसिड से मिलके बनी हैं और हर अमाइनो एसिड के लिए एक सेपरेट अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज है। इसलिए 20 अमाइनो एसिड के लिए 20 डिफरेंट एंजाइम होंगे तो जो मदद देंगे कि उस ट्रांसफ़र आरएनए के साथ कौन सा अमाइनो एसिड अटैच होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि भाई ये एंजाइम अटैच है, ठीक है, उसके ऊपर साथ आके वहाँ पे ट्रांसफ़र आरएनए लगा हुआ है और वही एंजाइम क्या मदद करेगा कि एक अमाइनो एसिड को इस ट्रांसफ़र आरएनए के साथ अटैच करेगा। जैसे कि हम ये देख रहे हैं, ये ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये ट्रांसफ़र आरएनए है और ये एंजाइम है, कौन से वाला एंजाइम, अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज। और अब जी ये ट्रिप्टोफैन जो है अमाइनो एसिड, उसने ट्रांसफ़र आरएनए के साथ बॉन्ड बना लिया है, ठीक है। यहाँ से ये OH, ये OH जो है ये दोनों मिले हैं, वाटर रिलीज हुआ है, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन गया, ठीक है। जब अमाइनो एसिड और ट्रांसफ़र आरएनए के दरमियान बॉन्ड बन गया है तो ये एंजाइम जो है ये रफू चक्कर हो गया। अब जी ये जो ट्रांसफ़र आरएनए है इसके ऊपर अमाइनो एसिड अटैच हो गया है, अब ये रेडी है कि ये जाके मैसेंजर आरएनए के कोडॉन के ऊपर अटैच हो जाए। देन हम अब स्टार्ट करेंगे मेन एक्सप्लेनेशन कि ट्रांसलेशन का पहला प्रोसेस क्या होगा, इनिशिएशन, फिर इलोंगेशन, फिर टर्मिनेशन। तो ये हम मेन जो थ्योरी है, मेन एक्सप्लेनेशन है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इनिशिएशन कैसे होगी, कि इनिशिएशन क्या है, उसमें इनिशिएशन फैक्टर लगेगा कि ऐसे एंजाइम जो कि इनिशिएशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं उन एंजाइम्स को हम किसका क्या नाम देंगे, इनिशिएशन फैक्टर का नाम देंगे। और ये इनिशिएशन फैक्टर जो है ये इनिशिएशन कम्प्लेक्स बनाने में मदद देगा, ठीक है। तो क्या है, जो ऐसा ट्रांसफ़र आरएनए जिसके ऊपर सबसे पहले जिसके ऊपर अमाइनो एसिड कौन सा अटैच होगा, मिथियोनिन, वो ट्रांसफ़र आरएनए पहले आके अटैच होगा राइबोसोम पे, ठीक है, उसके मैसेंजर आरएनए पे, फिर दूसरे जो अमाइनो एसिड अटैच होंगे। तो इसमें ये MCQs आ सकता है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेशन का स्टार्ट जो है वो किस अमाइनो एसिड से होता है, तो आप जो है बेझिझक बोलेंगे कि किससे होगा, मिथियोनिन से, ठीक है। और ये जो ट्रांसफ़र आरएनए है ये किस साइड पे आके अटैच होगा, P साइड पे, पेप्टिडाइल साइड पे। और जो अदर साइट हैं वो क्या है, A साइट जिसका नाम क्या है, अमाइनो एसाइल साइट, ठीक है, और E साइट जिसका नाम क्या है, एग्जिट साइट। और ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको आगे डायग्राम से सारी समझ आ जाएगी, ठीक है जी। तो जो पीछे हमने सारी एक्सप्लेनेशन पढ़ी है वो इस डायग्राम से कम्प्लीटली हमें समझ आ जाएगी। ये देखें, ये मैसेंजर आरएनए अलग है, ट्रांसफ़र आरएनए अलग है, राइबोसोमल आरएनए अलग है। ये तीनों जो मशीनरी हमने कहा है कि हमें रिक्वायर है। सबसे पहले क्या हुआ,
इनिशिएशन फैक्टर आए, एंजाइम जो इनिशिएशन करवाना चाहते हैं, उन एंजाइम ने क्या कहा, एक इनिशिएशन फैक्टर ये है, एक इनिशिएशन फैक्टर ये है। एक फैक्टर क्या कर रहा है भाई, मैसेंजर आरएनए को राइबोसोमल आरएनए के साथ अटैच कर रहा है, ठीक है। ये स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है ना, तो मैसेंजर आरएनए को सबसे पहले अटैच किसके साथ किया जाएगा, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के साथ, और उसके ऊपर जो कोडान एक्सपोज है, दूसरा इनिशिएशन फैक्टर क्या करेगा, उस पे आगे किसे अटैच करेगा, ट्रांसफर आरएनए के ऊपर, और उस ऐसे ट्रांसफर आरएनए को अटैच करेगा मैसेंजर आरएनए पे जिसके ऊपर कौन सा अमाइनो एसिड अटैच है, मिथियोनिन अटैच है। फिर जी नेक्स्ट क्या होगा, अब राइबोसोमल आरएनए के साथ मैसेंजर आरएनए भी अटैच है और उसके साथ एक ट्रांसफर आरएनए भी अटैच है जिसके पास क्या है, मिथियोनिन है। ये प्रोसेस हमें समझ आ गया, और ये क्या है, इसे हम कहते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। हमने पीछे पढ़ा है कि इनिशिएशन में सबसे पहले क्या होगा, इनिशिएशन फैक्टर होगा, ठीक है, जो कि फॉर्मेशन करवाएगा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की, यही हमने पढ़ा है। और वो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कौन सा है कि जब राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए तीनों अटैच हो गए हैं और इनने क्या बना दिया, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट ने इसके साथ अटैच होना है। जब लार्ज सब यूनिट जो है वो अटैच होगी तो उस पर 3 साइट्स बनेंगी। एक साइट क्या है, पी साइट, एक ई साइट और एक ए साइट। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा है कि सबसे पहले जो ट्रांसफर आरएनए मिथियोनिन रखेगा वो किस साइट के ऊपर आके अटैच होगा, पी साइट पे। तो डायग्राम में हम देखते हैं, सबसे पहले जो ट्रांसफर आरएनए ये आप देख रहे हैं अटैच है, वो किस साइट पे अटैच है, ये वाली साइट क्या होगी, ये वाली साइट होगी पी साइट। और इसके साथ जो अदर साइट है, जो दूसरी 2 साइट हैं, वो क्या है, ए साइट है और ई साइट है। ए साइट हम किस साइट को कहते हैं, अमाइनो एसिड साइट को, और ई साइट एग्जिट साइट को, कि जो न्यू ट्रांसफर आरएनए आएंगे वो ए साइट से अंदर आएंगे और जो यहाँ से एम्प्टी होंगे वो ई साइट से एग्जिट साइट से बाहर जाएंगे। तो इनिशिएशन आपको समझ आ गया है कि इसमें क्या है, पहले मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए ये तीनों पड़े हुए हैं। सबसे पहले इनिशिएशन फैक्टर आएगा, वो क्या करेगा भाई, मैसेंजर आरएनए को राइबोसोमल आरएनए के साथ अटैच करेगा और उसके ऊपर एक ट्रांसफर आरएनए आके अटैच करेगा, ऐसा ट्रांसफर आरएनए जिसके ऊपर कौन सा अमाइनो एसिड लगा हुआ है, मिथियोनिन। फिर जब ये ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए ये तीनों अटैच हो गए हैं, तो फिर कौन सी सब यूनिट आएगी, लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट आएगी, वो इसके ऊपर अटैच होगी। फिर जब ये लार्ज राइबोसोमल अटैच हो जाएगी तो इस पर 3 साइट शो होंगी, ई साइट, ए साइट, पी साइट। और पी साइट पे क्योंकि पहले ही ट्रांसफर आरएनए लग चुका है, अब नया ट्रांसफर आरएनए कहाँ से आना है, ए साइट से। और अब कौन सा प्रोसेस, कौन सा जो है स्टेप स्टार्ट होने लगा है, इलोंगेशन। सबसे पहला स्टेप इनिशिएशन, देन नेक्स्ट इलोंगेशन। इलोंगेशन इनिशिएशन में हमने देखा था इनिशिएशन फैक्टर इन्वॉल्व हैं, और इसमें कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होंगे, इलोंगेशन फैक्टर। ये ऐसे फैक्टर हैं जो अटैच करवाएंगे लार्ज राइबोसोमल यूनिट को, ठीक है। फिर जी कह रहे हैं कि बाइंड न्यू ट्रांसफर आरएनए टू मैसेंजर आरएनए कोडॉन एट ए साइट। जी देखते हैं कि सबसे पहले ये देखें, सबसे पहले क्या हुआ है कि ये हम देख रहे हैं मैसेंजर आरएनए अटैच है स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के साथ, ऊपर क्या है, लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट। पी साइट पे एक ट्रांसफर आरएनए अटैच है, ए साइट है और ई साइट है, ये दोनों क्या हैं, एम्प्टी हैं। अब ये इलोंगेशन फैक्टर न्यू ट्रांसफर आरएनए लेकर आ रहा है, और जब वो न्यू ट्रांसफर आरएनए लेकर आया है और उसने कहाँ पे उस न्यू ट्रांसफर आरएनए को अटैच किया है, इस ए साइट के ऊपर, जो कि पहले यहाँ पे क्या है, एम्प्टी थी। फिर जी क्या कह रहे हैं कि वो लार्ज जो राइबोसोमल सब यूनिट थी वो कैटालाइज करेगी रिएक्शन को, और जो पहला अमाइनो एसिड है मिथियोनिन उसको दूसरे अमाइनो एसिड के साथ अटैच करेगी। ये भी देखते हैं डायग्राम में कि अब जो ये जो 2 ट्रांसफर आरएनए अटैच हैं, इसमें वो कह रहे हैं ये लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट क्या करेगी कि ये दोनों जो अमाइनो एसिड हैं इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनाएगी, और ये जो अमाइनो एसिड है इसका बॉन्ड इस ट्रांसफर आरएनए के साथ तोड़ देगी। तो हमने इसमें यही देखा है
कि जो सेकंड ए साइट पे आके ट्रांसफर आरएनए अटैच हुआ था उसके ऊपर जो अमाइनो एसिड लगा हुआ था ल्यूसीन, उसने पीछे वाले मिथियोनिन के साथ अपना बॉन्ड बना लिया है और मिथियोनिन ने अपना बॉन्ड इस ट्रांसफर आरएनए के साथ तोड़ दिया है। ठीक है, तो अब ये अमाइनो एसिड के दरमियान बॉन्ड बने हैं और ट्रांसफर आरएनए के साथ बॉन्ड जो पी साइट के ऊपर अटैच था उसके साथ बॉन्ड उसका टूट गया है। अब फिर से हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। अब जी वो कह रहे हैं कि ये ट्रांसलेशन जो है ये भी इसकी डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ी थी। अब वो कह रहे हैं जो पी साइड पे ट्रांसफर आरएनए था जो एम्प्टी हो गया है, उससे जो अमाइनो एसिड लगा हुआ था वो अगले पे अटैच हो गया है। अब वो ट्रांसफर आरएनए किस साइड पे चला जाएगा? ई साइड पे, जहाँ से उसे रिमूव कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा इस चेन में से। तो फिर हम चलते हैं डायग्राम की तरफ। अब जी ये देखें कि यहाँ पे दोनों अमाइनो एसिड ने बॉन्ड बना लिया था, ये ट्रांसफर आरएनए एम्प्टी हो गया है। अब ये ट्रांसफर आरएनए किस साइड पे चला जाएगा? इस ई साइड पे जो एम्प्टी पड़ी हुई है। अब ये हम देख रहे हैं ये ई साइड पे आ गया है ट्रांसफर आरएनए जो एम्प्टी है, और जो ट्रांसफर आरएनए जिसके ऊपर दो अमाइनो एसिड अटैच थे जो ए साइड में मौजूद था वो किस में जंप कर गया है? पी साइड में जंप कर गया है। ये देखें पी साइड में। और अब कौन सी साइड एम्प्टी हो गई है? ए साइड, जो कि किस लिए एम्प्टी हुई है? ताकि न्यू ट्रांसफर आरएनए इस चेन के अंदर एंटर हो जाए। अब ये यहाँ से एग्जिट साइड से इसे बाहर रिमूव कर दिया जाएगा इस ट्रांसफर आरएनए को। जी यही सेम यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई आगे क्या होगा। जिस ट्रांसफर आरएनए के ऊपर दो अमाइनो एसिड लगे हैं वो पी साइट में आ जाएगा और न्यू साइट जो ए साइट है वो एम्प्टी हो जाएगी ताकि न्यू ट्रांसफर आरएनए उसमें ऐड किया जाए, और यही प्रोसेस चलता रहेगा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलोंगेशन प्रोसेस। नेक्स्ट हम जाएंगे अब क्या? टर्मिनेशन प्रोसेस में। लेकिन हम पहले इसकी समरी कर लेते हैं। इलोंगेशन प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा है कि इस पे राइबोसोमल जो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट अटैच हो गया है, 3 साइट बन चुकी हैं, पी साइट, ई साइट, ए साइट। पी साइट पे पहले ट्रांसफर आरएनए लग चुका है, ए साइट पे न्यू ट्रांसफर आरएनए लाएगा। कौन लाएगा? इलोंगेशन फैक्टर। वो ट्रांसफर आरएनए ए साइट पे आके अटैच होगा। फिर वो क्या होगा कि भाई उसका अगला स्टेप क्या होगा कि उस ट्रांसफर आरएनए जो न्यू आया है उसके ऊपर जो अमाइनो एसिड लगा होगा वो पीछे वाले अमाइनो एसिड को अपने साथ बॉन्ड कर लेगा और उसका ट्रांसफर आरएनए के साथ बॉन्ड तोड़ देगा। और वो ट्रांसफर आरएनए जब एम्प्टी होगा तो वो ट्रांसफर आरएनए ई साइट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ऐसा ट्रांसफर आरएनए जिसके ऊपर दो अमाइनो एसिड अटैच हैं वो किस साइट में जंप करके जाएगा? पी साइट में। और ए साइट फिर से एम्प्टी हो गई है ताकि न्यू ट्रांसफर आरएनए को अंदर ऐड किया जा सके। ये सारा क्या था? इलोंगेशन प्रोसेस था। नेक्स्ट हम जाएंगे टर्मिनेशन प्रोसेस पे कि ये सारा प्रोसेस है ये एंड कब होगा, कि क्या ऐसा कोडान आएगा, क्या ऐसा सिग्नल आएगा जिसकी वजह से इसे पता चलेगा कि आप प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो एंड होनी चाहिए। तो तब उस पर मैसेंजर आरएनए पे कौन सा कोडान शो होगा? नॉन सेंस कोडान। ऐसा कोडान जो उन्हें बोलेगा कि आप स्टॉप कर दो। ठीक है, जिस कोडान की ट्रांसफर आरएनए कोई भी हमारे साइटोप्लाज्म में मौजूद नहीं होगी उस कोडान को हम क्या बोलेंगे? नॉन सेंस कोडान। जब ये नॉन सेंस कोडान जो है वो शो होगा यहाँ पे, ठीक है, ए साइड पे ट्रांसफर आरएनए आएगा लेकिन वो उस कोडान के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी ट्रांसफर आरएनए नहीं होगा जो उस कोडान के खिलाफ जो है एंटी कोडान रखता हो। और जब वहाँ पे कोई ट्रांसफर आरएनए अटैच नहीं होगा तो वहाँ पे एक रिलीज फैक्टर आएगा। वो रिलीज फैक्टर उस ए साइट पे आके अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पे ये रिलीज फैक्टर आके इस ए साइट पे अटैच हो गया है। और जो ही वो रिलीज फैक्टर ए साइट पे अटैच होगा तो ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये पॉलीपेप्टाइड चेन को आज़ाद कर देगा। ये बॉन्ड नहीं है, ये एरो है। ठीक है, ये क्या है? एरो है। ठीक है, ये इस ट्रांसफर आरएनए ने अपना बॉन्ड जो है इस पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ, ये अमाइनो एसिड की चेन है, इसके साथ उसने क्या है? तोड़ लिया है। तो इस तरह क्या है कि लार्ज राइबोसोमल अलग हो जाएगी, स्मॉल अलग हो जाएगी, ट्रांसफर आरएनए अलग हो जाएगा, रिलीज फैक्टर अलग हो जाएगा, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अलग हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस जो है एंड हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन प्रोसेस। चलें जी ओवरऑल समरी कर लेते हैं कि ट्रांसलेशन क्या है। प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले हमने मशीनरी के बारे में पढ़ा है।
कि इसमें मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए तीनों लगते हैं। मैसेंजर आरएनए सबसे पहले राइबोसोमल आरएनए के साथ बाइंड करेगा, फिर उसके ऊपर एक कोडॉन एक्सपोज होगा जिस पे आके ट्रांसफर आरएनए अटैच होगा और वहां पे अमाइनो एसिड अटैच करता जाएगा और पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी। फिर हमने देखा ट्रांसफर आरएनए के ऊपर ये अमाइनो एसिड लगते कैसे हैं। वो एक एंजाइम है अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेज, उसकी मदद से ये एंजाइम इसके ऊपर अटैच होते हैं। फिर हमने उसके बाद इनिशिएशन प्रोसेस पढ़ा है। इनिशिएशन प्रोसेस में जो ओवरऑल हमने चीज़ पढ़ी है वो क्या है भाई, कि मैसेंजर आरएनए अलहदा है, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए अलहदा है, ये तीनों पहले बाइंड करेंगे और क्या बना देंगे, इनिशिएशन कम्प्लेक्स। और फिर क्या आएगी, फिर लार्ज सब यूनिट उसके साथ अटैच होगी और 3 साइट्स बन जाएंगी, ए साइट, पी साइट, ई साइट। इलांगेशन में फिर क्या होगा कि जो ट्रांसफर आरएनए पहले पी साइट पे अटैच हो गया है वो तो अटैच है, लेकिन इलांगेशन फैक्टर आएंगे जो क्या करेंगे, न्यू ट्रांसफर आरएनए लेकर आएंगे और वो किस में एंटर करेंगे, ए साइट में एंटर करेंगे। और वो जो न्यू ट्रांसफर आरएनए होगा वो पीछे वाले अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बना लेगा और उस ट्रांसफर आरएनए को एम्प्टी कर देगा, जो ई साइड से बाहर निकाल दिया जाएगा और न्यू ट्रांसफर आरएनए ए साइड से फिर से एंटर किया जाएगा। इसी तरह टर्मिनेशन प्रोसेस में एक ऐसा कोडान आ जाएगा, स्टॉप कोडान आ जाएगा, नॉनसेंस कोडान आ जाएगा जिसका एंटी कोडान किसी ट्रांसफर आरएनए के पास नहीं होगा, तो उस कोडान के ऊपर आके रिलीज फैक्टर अटैच हो जाएगा। जो ही रिलीज फैक्टर अटैच होगा वहां से ट्रांसफर आरएनए उस पॉलीपेप्टाइड चेन को आज़ाद कर देगा और हर चीज़ फिर से जो है वो डिसअरेंजमेंट हो जाएगी। मीन्स लार्ज राइबोसोमल अलहदा हो जाएगी, स्मॉल अलहदा हो जाएगी, ट्रांसफर आरएनए अलहदा हो जाएगा, रिलीज फैक्टर अलहदा, और यहाँ पे ये सारा प्रोसेस एंड हो जाएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस मैंने समझाया है ये समझ आ चुका होगा। अगर आपको ये समझ आ गया तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।